टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेला होने का संकेत आज सुबह से ही मिल रहा था और शाम होते होते कुछ ऐसी चीजें सामने आई, उसके बाद तो अब लगने ही लगा है कि खेला तय है, क्योंकि जो कुछ भी आज पूरे दिन घटित हुई है वो संयोग तो नहीं है। सुबह द हिंदू में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का इंटरव्यू छपता है, सब कैटेगरी को लेकर विस्तृत इंटरव्यू है। महादलित मिशन, नीतीश कुमार, पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी इस पर क्या सोचती है, क्रीमी लेयर को लेकर पार्टी असहमत है लेकिन वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण को लेकर नीतीश पहले भी इस तरीके का निर्णय पहले से लिए हुए हैं और खुलकर इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में मतलब 2025 के चुनाव से पहले ये जो वर्गीकरण कैटेगरी को लेकर जो बातें नीतीश कुमार ने सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित रखा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हैं कि जजमेंट भी कुछ ऐसा था जिसमें राज्य सरकार की हाथें बंधी हुई थी। लेकिन इस बार बिहार में जातीय जनगणना भी हुआ है, नाम भले ही जातीय जनगणना न दिया गया हो लेकिन गणना भी हुआ है। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं कि किस जाति के लोग कितने नौकरी में हैं, किनके पास क्या जमीन है, सब कुछ ओपन फॉर ऑल है। इसको देखते हुए निर्णय लेने में नीतीश कुमार को परेशानी नहीं हो सकता है। मतलब सब कैटेगरी बनाया जा सकता है, नौकरी में भी, पंचायत चुनाव में भी, जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव में। ये हर किसी को पता है कि एक बड़ी आबादी दलित का जो महादलित मिशन की वजह से साथ तो है ही, लेकिन अगर ये काम अगर नीतीश कर देते हैं तो समझिए कि एक मास्टर स्ट्रोक होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हमें लगता है कि सबसे पहले इन बातों को जो राजनीतिक रूप से बयानबाजी में जो स्टैंड लेके किसी त्यागी के से जो शुरुआत हुई, संजय झा ने आज पूरे तौर पर खुलकर उन बातों को रख दिया है। मतलब नीतीश पहले से ही इसके पक्ष में रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उन्हें और मजबूती मिली है। इस इंटरव्यू की चर्चा आज काफ़ी तेजी से लुटियन जोन्स में हो ही रही थी कि संजय झा का इस वक्त इस तरीके का इंटरव्यू आना मतलब क्या है। दोपहर होते होते खबर आती है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान लोजपा के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। झारखंड में बैठक होती है और 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की वो घोषणा कर देते हैं और इस घोषणा के क्रम में ही जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। देखिए, ये तीनों संयोग नहीं हो सकता है और राजनीति में कोई भी बात संयोग नहीं होता है, हर बात के पीछे कुछ न कुछ प्रयोग रहता है। और देखिए, इंटरव्यू का समय चिराग का रांची में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना और जीतन राम मांझी का पटना में नीतीश से मिलना, सब कुछ तय था लग रहा है। ऐसे में मतलब क्या है, झारखंड में चुनाव लड़ने का दावा पेश करके किसको चिराग चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड बीजेपी के लिए वापसी की राह बनाए रखने की कोशिश में किसी भी हद तक टीम मोदी जा सकते हैं, क्योंकि 5 साल एनडीए की सरकार वहाँ से बाहर नहीं है और इस बार पूरी कोशिश करेगी। लेकिन पासवान का वोट झारखंड में भी है और ऐसे में इस तरीके की घोषणा करना, क्या हनुमान बगावत के मूड में है या फिर लोक जनशक्तिवादी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्तिवादी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है।
पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। नीतीश जो बिसात बिछा रहे हैं, क्योंकि ये तो लग गया है चिराग पासवान को कि बिहार में कुछ न कुछ बिसातें बिछी जा रही है, जिस बिसात का निशाना या शिकार मेरा होना तय है, मतलब चिराग का शिकार होना तय है। ये बात तो कहीं न कहीं समझ में आ गया है, इसीलिए बीजेपी पारस से भी मिलकर कुछ चीज़ों को अलग तरीके से चिराग की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है कि अगर नीतीश इस तरीके की चीज़ें करते हैं, अगर वो स्टेप लेते हैं, तो चिराग को लेकर ऐसी स्थिति बना कर रखना है कि वो इस गठबंधन से बाहर ना जा सके। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि मांझी जिस तरीके से लगातार कैटेगरी को लेकर बोले जा रहे हैं, संजय झा का इंटरव्यू छप रहा है, चिराग उधर चिल्ला रहे हैं और मांझी की मुलाकात हुई है। मतलब कहीं न कहीं मांझी का नीतीश से मुलाकात खास रणनीति के तहत हुई है। और जरा इस तस्वीर में देखिए ना, क्या मुस्कुराहट है। नीतीश कुमार और मांझी के बीच मुलाकात की ये तस्वीर बरसों बाद इस तरीके से एक दूसरे को गले मिलने जैसा मुस्कुराते हुए चेहरा बरसों बाद आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि मांझी तो अक्सर जब कभी नीतीश से मिलने जाते थे चेहरे मुरझाकर बाहर निकलते थे, नहीं तो मुरझाया चेहरा ही रहता था। ये हम लोग मिथिलान में कहते ना, ग्लोली वाला पान मुंह में रख के जो मुस्कान होता है, उस तरीके का मुस्कान दोनों नेताओं के बीच दिख रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे की राजनीति को साध रहे हैं, ये साफ संकेत के सहारे समझा जा सकता है। और मांझी का इस तरीके से मुस्कुराना भी बिहार के सियासत में बड़ा खेल होने के संकेत है। अब देखना ये है कि ये खेल कब होता है, क्योंकि बिसात जिस तरीके से बिछाई जा रही है, उस बिसात में शिकार तो होना है, चाहे जो भी शिकार हो जाए।